प्रमेय नंबर 2 बताने चल रहे हैं। प्रमेय नंबर 2 है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। अर्थात यह सिद्ध करना है कि कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण 90 अंश का होगा। उपपत्ति आपको ज्ञात होगा कि जैसा कि हमने प्रथम प्रमेय में बताया था कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अर्थात कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे कोण ए सी बी। यह आपको हमने प्रथम प्रमेय में बताया था। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अर्थात पहला वाला ये जो समीकरण है को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोण ए सी पी बराबर हाफ गुणे कोण ए ओ बी। ये समीकरण नंबर 2 है। अब चूंकि व्यास ए बी एक सरल रेखा है, यह जो व्यास है ए बी यह एक सरल रेखा है और यहाँ पर यह 180 अंश का कोण बनेगा इसके सेंटर केंद्र पर। क्योंकि सरल रेखा पर 180 अंश का कोण होता है तो वृत्त के केंद्र O पर 180 अंश का कोण बनेगा। अर्थात कोण ए ओ बी यह जो है 180 अंश का होगा। यहाँ पर 180 आप लिख भी सकते हैं, 180 अंश। परंतु कोण ए सी बी बराबर हाफ गुणे कोण ए ओ बी। यह जो ए सी बी है यह कोण इसका आधा होता है, प्रथम प्रमेय में हमने बताया है। तो इसलिए ए ओ बी की जगह अगर हम 180 अंश रखें तो ए सी बी कोण ए सी बी बराबर हाफ गुणे कोण 180 अंश। इसको 2 से काट देंगे हो जाएगा 90 अंश। अतः कोण ए सी बी बराबर 90 अंश या एक समकोण इति सिद्धम। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि ए बी व्यास है और ए सी बी अर्धवृत्त में बना कोण है। तो कोण ए सी बी बराबर 90 अंश या एक समकोण होगा। या हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 है हम सिद्ध करेंगे कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में जैसे यह कोण है और यह है, कोण सी कोण डी के बराबर होगा। अर्थात सिद्ध करना है कि कोण ए सी बी यानी यह कोण बराबर होगा कोण ए डी बी अर्थात ये वाला कोण यानी यह कोण इसके बराबर होगा। यही सिद्ध करना है। तो हमें ज्ञात है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा चाप ए बी है, ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है। इसी प्रकार इसी चाप द्वारा परिधि पर बना कोण ए सी बी है तथा दूसरा वाला कोण इसी चाप द्वारा बना कोण ए डी बी है। उपपत्ति कोण ए ओ बी तथा ए सी बी में कोण ए ओ बी यानी इस कोण तथा इस कोण में हमने आपको बताया है कि प्रथम प्रमेय में कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है। तो इसका मतलब है कि कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे कोण ए डी बी, नहीं ये वाला कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे कोण ए सी बी। कोण जो ए ओ बी है ये वाला है, यह जो है कोण ए सी बी इसका दोगुना होगा। और इसी प्रकार कोण ए ओ बी कोण ए डी बी इसका दुगुना होगा। ये 2 समीकरण होगा। पहला समीकरण है कि इसका दुगुना ये होगा, दूसरा समीकरण है कि इसका दुगुना ये होगा। अब जो है ए ओ बी बराबर 2 गुणे कोण ए सी बी, कोण ए ओ बी बराबर यानी यह जो है लेफ्ट हैंड साइड इसका बराबर है तो हम राइट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हैं। अब समीकरण 1 तथा 2 द्वारा चूंकि समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है तो दोनों समीकरण का ये जो है राइट हैंड साइड इधर वाला भी बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो है कोण ये यहाँ पर लिखा गया है बराबर होगा इसके यानी इसके। 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिए अर्थात कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी बी। अर्थात एक ही वृत्तखंड के, चूंकि एक ही वृत्तखंड में यह भी कोण बना है ये भी बना है, एक ही वृत्तखंड के बने कोण ए सी बी तथा उसी वृत्तखंड में बना कोण ए डी बी आपस में बराबर होंगे इति सिद्धम। नोट
यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि एक ही वृत्तखंड, चाहे वह दीर्घ वृत्तखंड हो या लघु वृत्तखंड हो या अर्ध वृत्तखंड हो, यदि एक ही चाप द्वारा कोण बने हैं तो और एक ही खंड में बने हैं तो वे आपस में बराबर होंगे। अर्थात चाहे दीर्घ वृत्तखंड हो या लघु वृत्तखंड हो या अर्ध वृत्तखंड हो, एक ही भाग में अगर कोण बने हुए हैं तो वे दोनों आपस में बराबर होंगे। धन्यवाद।